हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया राइट। सो देखो, लास्ट क्लास में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीख लिया था। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 3 क्लासेस करी है। जितने भी केसेस थे सारे के सारे कवर हो गए थे। सो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चेंज इन पीएसआर में भी था। देखो, अगर आप देखोगे तो चेंज इन पीएसआर में जो टॉपिक्स थे वही सेम टॉपिक्स आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 2 टॉपिक्स ऐसे हैं तो चेंज इन पीएसआर से थोड़े अलग है। पहला, न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर की कैलकुलेशंस, उसके केसेस, सिचुएशंस चेंज इन पीएसआर से थोड़े से अलग थे, कवर हो गए। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है ना, वो भी चेंज इन पीएसआर से थोड़ा सा अलग है। यही 2 टॉपिक्स है जो अलग है, बाकी आगे तो सब कुछ सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं 3 मार्कर 4 मार्कर। गुडविल का क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, राइट। सो देर की बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, देखो ध्यान से समझो। आपको पता है आपका एक बिजनेस था, है ना? बिजनेस तो भूले नहीं हो ना। ये आपका एक बिजनेस था CCW। अब CCW में 2 पार्टनर्स थे। ये आ गए हमारे 2 पार्टनर्स। अब इन 2 पार्टनर्स का हम कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मान लो एक पार्टनर का नाम है टप्पू, राइट, और दूसरे पार्टनर का नाम है मान लो गोली। ये हमारे 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब ये बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है और इस नए पार्टनर का नाम है सोनू, राइट। ये हो गए हमारे 3 पार्टनर्स। नया पार्टनर कौन है? सोनू। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि टप्पू और गोली बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से इन्होंने CCW को चलाया, बिजनेस का नाम हुआ है, मार्केट में रेपुटेशन है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो 5-6 साल से अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2, राइट। अब सोनू आइए, और सोनू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सोनू का प्रॉफिट शेयर कितना है? मान लो 1/6। 1/6 इसका प्रॉफिट शेयर है। अब देखो कितना मज़े की बात है। सोनू आएगी, जमा जमाया बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका 1/6 शेयर लेगी। मज़े ही मज़े। मेहनत किसने करी है? मेहनत करी है टप्पू और गोली ने। ये सुनो भाई, इतने टाइम से बिजनेस को स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया, मार्केट में रेपुटेशन बनाई, गुडविल बनाई। क्या बनाई? गुडविल बनाई। और अब सोनू आई और आते ही जैसे ही पहले साल में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 1/6 शेयर लेगी और मज़े करेगी। ये तो गलत हो गया ना। ये सुनो, तो होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब कोई नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये तो गेनिंग पार्टनर है। क्या है? गेनिंग पार्टनर। अब ये गेनिंग पार्टनर क्यों है? अरे ऑब्वियस सी बात है ना, इसका तो गेन ही गेन है। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, सीधा आएगी 1/6 शेयर लेगी और मज़े। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन होंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। क्यों? देखो, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर था कितना? 3:2। अब इनका 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। 1/6 सोनू को मिलने वाला है, तो ये 1/6 कौन देगा? क्या लगता है आपको? 1/6 कहाँ से मिलेगा? ऑफकोर्स टप्पू और गोली अपने शेयर में से इसको 1/6 देंगे। ये सुनो, तो जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कौन होंगे? टप्पू और गोली। अब टप्पू और गोली जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इतने साल से उन्होंने बिजनेस किया, गुडविल को एस्टैब्लिश किया, सेक्रीफाइस करने वाले हैं यार, इनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। ये सुनो, और कॉम्पेंसेशन किस चीज़ का? एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 5-6 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सोनू का एडमिशन हुआ 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2021 के बाद जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, मुझे एक बात बताओ, वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं वो किस लिए होने वाले हैं? उसका रीज़न क्या है? मान लेते हैं 2021-22 2021-22 में इनको 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 10 लाख का। अब सोच के बताओ, ये 10 लाख का प्रॉफिट क्यों हुआ है भाई? अगर पहले साल ये बिज़नेस कर रहे होते, मान लो ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिज़नेस है, अभी अभी इन्होंने बिज़नेस चालू किया, तो क्या 10 लाख का बिज़नेस होता? नहीं भाई, पिछले बहुत सालों से मेहनत करी है, एफर्ट्स डाले हैं, गुडविल बनाई है, तब जाके इस प्रॉफिट पे पहुँचे हैं। ये सुनो, मानते हो? तो फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं, उन सारे प्रॉफिट्स में क्या होगा? उन सारे प्रॉफिट्स में सोनू को 1/6 शेयर मिलेगा। 1/6 शेयर मिलेगा। 1/6 शेयर सोनू गेन करने वाली है, और यही टप्पू और गोली क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। भाई फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसीलिए क्या बोला गया? इसीलिए बोला गया कि भाई जो हमारा गेनिंग पार्टनर है, जो हमारा नया पार्टनर है जिसका एडमिशन हुआ है, उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ऐसा ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर में भी था कि भाई जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट्स का गेन कर रहा है,
वो किसको कॉम्पेंसेट करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और वो गेन किस चीज़ का, गेनिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं? ऑफकोर्स गुडविल का। किसका? गुडविल का। देखो गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब है जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं ड्यू टू द पास्ट एफर्ट्स। पिछले कुछ सालों में जो मेहनत करी है उसकी वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं वो गुडविल है। यस और नो? तो टप्पू और गोली फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब फ्यूचर में किसका सेक्रीफाइस? फ्यूचर में प्रॉफिट्स का सेक्रीफाइस। और फ्यूचर में प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? गुडविल। बात समझ रहे हो? तो मान लेते हैं कि भाई इनकी CCW की गुडविल कितनी है? CCW की गुडविल है 1,20,000। कितनी है? 1,20,000। गुडविल की कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ आपको पता है, मोस्टली क्वेश्चंस में गुडविल आपको निकाल कर देंगे। गुडविल कितनी है? 120। अब 120 का मतलब क्या है? जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, राइट। अब सोनू जो है, सोनू 1/6 शेयर के लिए आई। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। तो इसका मतलब सोनू को जो हमारी फर्म की गुडविल है उसका 1/6 शेयर क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। 20,000 रुपीज़ का कॉम्पेंसेशन तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। 20,000 रुपीज़ जो इसका गुडविल का शेयर आ रहा है वो इसको देना पड़ेगा। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यही कॉन्सेप्ट है। यस और नो? देखो गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? गुडविल का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, तो वो तो मज़े में है, वो तो गेनिंग पार्टनर है, उसे पका पकाया माल मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब क्या आया? नया पार्टनर आया, जितने भी शेयर के लिए वो आया, प्रॉफिट शेयर कितने के लिए? 1/6। ठीक है, तो इसको 1/6 में क्या बोलूँगा? दिस इज़ अ गेनिंग शेयर। सोनू का तो ये गेनिंग शेयर है, पहले तो कुछ था ही नहीं, सीधा आई और 1/6 शेयर मिल जाएगा। ठीक है, और टप्पू और गोली क्या करेंगे? ये सेक्रीफाइस करेंगे। कितना करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बाद में, कैलकुलेशन बाद में, पहले कहानी को समझते हैं। ठीक है, सोनू 1/6 शेयर के लिए आएगी, तो अब सोनू क्या करेगी? सोनू करेगी कॉम्पेंसेट। किसको कॉम्पेंसेट करेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और कॉम्पेंसेशन कैसे निकालेंगे? जो भी आपके फर्म की गुडविल है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नए वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। येस और नो? राइट। अब इस गुडविल के बहुत सारे केसेस हैं, ये तो कहानी हो गई कि भाई गुडविल का क्यों कॉम्पेंसेशन देना है, वो सब चीज़ें, वो सब तो हो गई। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, एक एक करके एक एक सिचुएशन को समझेंगे कि भाई जब नया पार्टनर आ रहा है और मान लो वो गुडविल का शेयर इतना लेकर आ रहा है तो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे। देखो ऑलराइट, देखो फटाफट से देखो कि भाई हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, एंट्रीज क्या होगी, सब कुछ समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल क्या है? A and B, they are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2. All right. On 1st April 2021, their capitals were 8,000, 10,000. इसका कोई काम अभी है नहीं. On that date, they admit C in partnership. नया पार्टनर कौन है? C. And gave him 1/4 share in the future profits. 1/4 उसका प्रॉफिट शेयर है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा, C brings 8,000 रुपीज़ एज हिज कैपिटल, उसको कुछ कैपिटल लेके आना होता है, ठीक है, एंड 6,000 एज गुडविल, और 6,000 रुपीज़ वो गुडविल के लिए लेकर आया। फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसके लिए वो क्या लेकर आया? गुडविल लेकर आया 6,000। क्या मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है। जो नया पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर, जो हमारा न्यू पार्टनर होता है, हमने समझ लिया कि भाई न्यू पार्टनर को क्या लेकर आना होता है? शेयर ऑफ गुडविल। उसको अपने शेयर, अपने गुडविल का शेयर लेके आना होता है, शेयर ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही बात है। अब वो जो गुडविल का शेयर दोस्तों लेकर आता है, हमने अभी तक चेंज इन PSR में क्या समझा था कि कोई भी पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेकर नहीं आता है, उसके कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेते हैं। समझा था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। भाई ऐसा नहीं करना है कि नए चैप्टर के बाद पुराना चैप्टर भूल जाओ, नहीं, चेंज इन PSR को ध्यान रखना है। चेंज इन PSR और एडमिशन दोनों बहुत सिमिलर चैप्टर्स है, तो ध्यान से समझ लो। हमने वहाँ क्या समझा था कि भाई जो भी आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई नया पार्टनर है, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में है क्या? नहीं। अरे वो तो अभी अभी आ रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट तो अभी ओपन भी नहीं हुआ, तो उसका कोई कैपिटल अकाउंट डेबिट वेबिट नहीं होता है। उसको क्या कहा जाता है? सुनो सर, आप नए पार्टनर हो, हाँ, आपको गुडविल का शेयर कैश में लाना होगा। क्या लाना होगा? कैश में लाना होगा। तो जैसे यहाँ लिखा है ना, सी ब्रिंग्स 8,000 रुपीज़ एज हिज कैपिटल एंड 6,000 इज गुडविल, तो 8,000 जो उसका कैपिटल है वो भी वो कैश में लेकर आएगा, जो उसका गुडविल का शेयर आ रहा है 6,000 वो भी वो कैश में लेकर आएगा, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट थोड़ी है। उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर सकते हैं क्या? नहीं, बेचारा अभी अभी तो आया है, अभी अभी वो 8,000 का कैपिटल लेकर आया है, अभी मैं उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूँ? अरे नहीं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? इससे अच्छा जो भी आपका गुडविल का शेयर बन रहा है वो आप कैश में ले आओ। तो वो कैश में लेकर आएगा। जब वो कैश में लेकर आएगा तो मैं एक अलग से अकाउंट ओपन करता हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला मैंने? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब समझो इसका मतलब क्या है।
देखो गुडविल का मतलब क्या था, गुडविल का मतलब था फ्यूचर के प्रॉफिट्स। अब अगर आपको फ्यूचर के प्रॉफिट्स में क्या चाहिए, शेयर चाहिए, तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोला, प्रीमियम फॉर गुडविल। एक तरीके से क्या है कि भाई अगर बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स में आपको शेयर चाहिए, और बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स का मतलब एक तरीके से गुडविल, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको गुडविल में शेयर चाहिए तो दोस्त क्या लेकर आओ, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसलिए क्या बोला गया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो 6,000 रुपीज़ लेकर आया है, इसको मैं कहाँ डालूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। बात समझ में आई। जर्नल एंट्री में आपको सिखाता हूँ। देखो पहली एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले वो कैश लेकर आया या बैंक में लेकर आया, कुछ भी लिख सकते हो, चलो बैंक मान लेते हैं, राइट। सो बैंक अकाउंट आपने क्या किया, बैंक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। भाई पार्टनरशिप फर्म को तो पैसा मिल रहा है, यस और नो। तो कितना पैसे मिल रहे हैं, 8,000 वो कैपिटल लेकर आ रहा है, 6,000 वो गुडविल। तो टोटल अमाउंट उसको मिल रहा है 14,000। कितना मिल रहा है, 14,000 रुपीज़ का उसको अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 14,000 में एक तो उसका कैपिटल है 8,000 का, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया, 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ का क्या हो गया, कैपिटल। 6,000 रुपीज़ का क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आपका आ गया, 6,000। बात समझ में आ रही है, राइट। तो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। सी कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया, कितने से, 8,000 रुपीज़ से। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो 6,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो आपने 6,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। अब देखो ये 6,000 रुपीज़ का जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, क्या करोगे इसका, हाँ जी क्या करोगे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेकर आया, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट शेयर लिया, किससे, पुराने पार्टनर्स थे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 6,000 रुपीज़ आप किस में बांटोगे, ऑफकोर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। भाई पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, किस पार्टनर्स ने, बाकी पार्टनर्स। कौन है बाकी पार्टनर्स, ए एंड बी। ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किया है, तभी तो वो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए 6,000 लाया है। तो ये 6,000 आप क्या करोगे, 6,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन से पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, करेक्ट है। कितने से, 6,000 से। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें तो पता नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। आपको ओल्ड पीएसआर दे रखा है, कितना है, 3:2। उसके बाद आपको नए पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4। क्या ऐसा कहीं मेंशन है कि भाई उसने 1/4 शेयर इससे लिया, उससे लिया, सेक्रीफाइसिंग, कुछ मेंशन नहीं है। पहला केस याद आ रहा है, फर्स्ट केस। किसका फर्स्ट केस, न्यू पीएसआर का। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो आप क्या करते थे, देखो चलो न्यू पीएसआर की एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। देखो आपको ओल्ड पीएसआर दे रखी है, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट। आपको ओल्ड पीएसआर दे रखी है। ओल्ड पीएसआर कितनी है आपकी, 3:2, राइट, ठीक है। और जो नया पार्टनर है सी, 1/4 शेयर के लिए आया। अब 1/4 शेयर इसने किससे लिया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, मेंशन्ड नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो कि रिमेनिंग शेयर कितना है, मतलब आप निकालते हो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर मतलब टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। टोटल शेयर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आपको पता है कि सी 1/4 शेयर तो लेगा ही लेगा, तो आप निकालते हो कि बाकी पार्टनर्स के लिए कितना शेयर बच गया। टोटल शेयर इज 1 माइनस 1/4, कितना आ गया, 3/4। न्यू पीएसआर का फर्स्ट केस है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। 3/4 इज द रिमेनिंग शेयर। अब ये 3/4 आप क्या करोगे, ए और बी में बांटोगे, यस और नो। इक्वली बांटेंगे क्या, नहीं, मैंने पहले कहा था इक्वली का कोई केस नहीं होता। खुद से नहीं मानना इक्वली, जो इनके बीच में रिश्ता पहले था वही रिश्ता आगे भी रहने वाला है। क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था, 3:2। तो ए और बी में 3:2 में ही आप बांटोगे, राइट। कैसे, देखो ए का प्रॉफिट शेयर कितना आएगा भाई, टोटल शेयर उसके लिए कितना बचा है, 3/4। और 3/4 का 3/5 पार्ट इसको मिलेगा, ये सुनो। तो कितना आ गया था ये, 9/20, करेक्ट है। सिमिलरली मैं बी का निकालूंगा। बी का कितना हो जाएगा, 3/4 का 2/5 पार्ट। अब ये 2/5 पार्ट कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है कि भाई ए और बी के लिए 3/4 बचा था, राइट। और 3:2 में आपको बांटना है, तो 3/5 पार्ट ए का, 2/5 पार्ट बी का, बिल्कुल सही बात है। तो 6/20। और सी का कितना है, 1/4। अगर मैं एलसीएम 20 में कन्वर्ट करता हूँ और डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट करता हूँ तो 5/20। न्यू पीएसआर इज 9:6:5, यस और नो। पहला केस ये भी रिवाइज हो गया। लेकिन हमें
क्या न्यू PSR चाहिए थी? अरे नहीं, न्यू PSR थोड़ी चाहिए हमें। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना होता है, ये कौन सी रेशियो में बांटना होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और किस में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना आपने बहुत पहले सीख लिया था। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये है आपके सेक्रीफाइसिंग शेयर का सिंपल सा फॉर्मूला, राइट। तो अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए का पहले कितना था? 3/5। अब कितना है? 9/20। ज़रा देखें ये सेक्रीफाइस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। देखो 5 4 12 -9 बिल्कुल कर रहा है दोस्त। कितना? 3/20। कितना कर रहा है? 3/20। अगर हम बी की बात करेंगे तो 2/5 पहले था और न्यू कितना है? 6/20। अगेन LCM इज 20। 5 4 2 8 -6 2/20। दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है? आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है। हाँ जी सेम है, तो रेशियो इज 3:2। क्या है? 3:2। बोलो हाँ या ना। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। 3:2 सेक्रीफाइसिंग आई है। मज़े की बात यह है कि ओल्ड रेशियो भी 3:2 थी, हाँ या ना, राइट। दोनों सेम। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ऐसा हमेशा होगा। कब होगा? जब आप रिमेनिंग शेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, मतलब सिर्फ ये दे रखा होगा कि ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ मेंशन नहीं है, तो हमेशा क्या होने वाला है? हमेशा यही होगा कि ओल्ड रेशियो, जो भी आपकी ओल्ड रेशियो है वो किसके इक्वल होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। तो अगली बार से आपको वैसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनो, तो अब देखो क्या होगा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। जो भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 6000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, किस में बांटोगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। तो 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना? 3:2 की रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 6000 को 3:2 में बांटो, जल्दी से बांटो। कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 3600 और 2400। बस दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है गुडविल का, इतना ही है, राइट। मतलब केसेस और है, लेकिन हाँ मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। फटाफट से रिकॉल करें। देखो हमने क्या समझा कि भाई नया पार्टनर जब आता है, ठीक है, तो वो हमारा एक गेनिंग पार्टनर है। क्यों है वो गेनिंग पार्टनर? क्योंकि भाई वो तो मज़े लेने के लिए आया है। मज़े लेने का मतलब क्या है? कि जो मेहनत पहले पार्टनर्स ने करी है उसका अब जो भी रिजल्ट है उसमें उसका शेयर होने वाला है। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें उसका शेयर हो जाएगा। तो ए और बी जो पहले से बिजनेस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनका शेयर कितना? 3:2। 3:2, 3/5 पार्ट ए का, 2/5 पार्ट बी का। सी आया और सी ने कहा मुझे 1/4 शेयर चाहिए। अब 1/4 शेयर आएगा कहाँ से? ऑफ कोर्स ए और बी अपने शेयर में से देंगे। ये सुनो, अपने शेयर में से देंगे। तो ए और बी क्या होगा यहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सी कौन हो गया? गेनिंग पार्टनर। और क्योंकि सी गेनिंग पार्टनर है तो उसको एज अ कॉम्पेंसेशन क्या लाना पड़ता है? गुडविल का शेयर। तो गुडविल का शेयर वो लेकर आएगा, जिसको हमने क्या बोला? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की आपने एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फटाफट से चलते हैं अब नेक्स्ट सिचुएशन पे, ध्यान से देखो। ओके दोस्तों देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है लेकिन बहुत मज़ेदार है। देखो ए एंड बी दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 2:1। दो पार्टनर्स थे, ठीक है। ऑन 1 April 2022 दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कोई दिक्कत नहीं है। हु पेज 4,50,000 एज गुडविल प्राइवेटली। अरे इसका क्या मतलब है? क्या लिखा हुआ है? प्राइवेटली। हाँ जी, प्राइवेटली का मतलब क्या है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो होता क्या है, अभी तक आपने क्या देखा कि भाई देखो ये दो पार्टनर्स हैं हमारे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये हमारे दो पार्टनर्स हैं। एक ये नया पार्टनर आता है, ये कौन है? हमारा नया पार्टनर। इसका नाम दे दें हम ए और बी, और ये नया पार्टनर कौन है? सी। बिल्कुल सही बात है। अब सी क्या करता है? सी अपना गुडविल का शेयर देता है। क्या देता है? गुडविल का शेयर, ठीक है। तो पहले जो वो गुडविल का शेयर देता है वो फर्म के पास आता है। भाई गुडविल का शेयर कैश में पहले फर्म के पास आएगा, और फर्म क्या करती है? फर्म सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में गुडविल का शेयर बांट देती है। यही तो होता है कि सी आया, सी ने अपना गुडविल का शेयर फर्म को दिया और फर्म ने पार्टनर्स में बांट दिया। देखो देखो यही तो किया दोस्तों। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि सी आया, सी ने फर्म के बैंक अकाउंट में अपना कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। फिर पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? वो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि फर्म का नहीं है, फर्म को आगे बांटना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, तो बांट दिया। अच्छा ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जब सी का एडमिशन हुआ, ठीक है, तो उस शाम को ए बी और सी आराम से बैठे चाय वाय पी रहे हैं मस्ती में, ठीक है। अब सी को पता था कि सी ने
4,50,000 गुडविल का शेयर देना है। तो सी ने क्या किया, सी ने अपनी चेकबुक निकाली, सी ने 4,50,000 चेक में लिखा और ए और बी को दे दिया, जितना भी ए का शेयर बनता है जितना भी बी का शेयर बनता है। हुआ क्या, ए और बी को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलना था, मिल गया। बस इतना हुआ कि इन्होंने फर्म को इन्वॉल्व ही नहीं किया। इन्होंने क्या किया, अब सी ने डायरेक्टली, जब चाय के लिए ये मिले तो सी ने डायरेक्टली ए और बी को पैसे दे दिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मिलने तो उन्हीं को है, जाने तो उन्हीं की जेब में है। इसको बोलते हैं प्राइवेटली, छुपके छुपके। उन्होंने क्या किया, छुपके छुपके ए को दे दिए, छुपके छुपके बी को दे दिए, फर्म को बताया ही नहीं। पहले क्या होना चाहिए था, पहले फर्म को 4,50,000 देने चाहिए थे और फिर फर्म आगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उसको बांटती, लेकिन नहीं, इन्होंने आपस में कैलकुलेशन कर ली। सी ने पता कर लिया कि मुझे 450 देने हैं, ए और बी ने कहा हाँ तेरे को 450 देने हैं, ए और बी में बांटने हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी हम निकालेंगे, और उसने दे दिए। हुआ क्या, फर्म को इन्वॉल्व नहीं किया। सर ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। आपकी बुक में दे रखा है प्राइवेटली, तो बस वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। प्राइवेटली का मतलब क्या है कि फर्म को तो कानो कार खबर ही नहीं हुई, चुपके चुपके ए और बी को दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, बिजनेस की, फर्म की। क्या फर्म के पास कुछ भी पैसे आए, क्या फर्म इन्वॉल्व थी, नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया केस है, आप ये चाहोगे कि एग्ज़ाम में ये आए, क्यों, क्योंकि इस केस में कोई एंट्री नहीं होती, नो जर्नल एंट्री, कोई आंसर ही नहीं है। क्यों सर, अरे फर्म इन्वॉल्व हुई क्या, आप बताओ। क्या फर्म के पास पैसे आए, नहीं। क्या फर्म ने पैसे बांटे, नहीं। अरे तो फर्म का यहाँ रोल क्या है, आप फर्म के बुक्स में क्या काउंटिंग करोगे, खुद बताओ। जब फर्म को इन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया, आपस में सब कुछ कर लिया, तो फर्म तो आएगी नहीं गई। तो फर्म में क्या है, नो जर्नल एंट्री। तो जब भी ऐसा होगा कि भाई गुडविल इज पेड प्राइवेटली, उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ गई। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखो ओके ज़रा देखो फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल इजी है, देखो ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वही सेम चीज़, घिसी पीटी वही सेम एग्जांपल लेते हैं ये। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। हाँ जी, घंटी बज रही है, बजनी चाहिए। एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी निकाली गई, 75,000। एंड सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। भाई सी को जो भी गुडविल का शेयर लेकर आना है वो लेकर आया। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, विच इज रिटेन्ड इन द फर्म्स बुक्स। बस, तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारा ये कौन सा केस है, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बुक्स। आपके बुक में ना एग्जाम्पल में हेडिंग्स दे रखी है, तो हेडिंग दे रखी होगी गुडविल इज रिटेन्ड, ठीक है। मैं आपको ऐसे हेडिंग वाइज नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल वाइज करेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे क्या अलग है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। गुडविल इज रिटेन्ड, ये आपकी बुक में हेडिंग होगी, ठीक है। समझते हैं ज़रा इसका मतलब क्या है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी को कितनी गुडविल लेकर आनी है, आराम से पहले वो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट। आपको क्या बोला गया, ए सरेंडर्स, ए ने 1/5 ऑफ का मतलब समझते हो ना, अपने शेयर का 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज सेक्रीफाइजिंग शेयर, एज सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो आप क्या बोलोगे, भाई उसने 1/5 अपने शेयर का, अपना शेयर कितना 3/5, तो उसने 3/25 सेक्रीफाइस किया, 3/25 का बलिदान दे दिया उसने। अच्छा ठीक है, बीज सेक्रीफाइजिंग शेयर, बी का सेक्रीफाइजिंग शेयर देखते हैं, ठीक है कितना है, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 उसका शेयर कितना है 2/5, तो 4/25 बी ने सेक्रीफाइस किया। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। गुडविल की एंट्री करने के लिए क्या हमें न्यू रेशियो की ज़रूरत है, नहीं। क्या हमें न्यू की ज़रूरत है, नहीं। आपको अगर ये पता चल गया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। हाँ, साफ साफ आपको दिख रहा है, ए का 3/25 सेक्रीफाइसिंग है, बी का 4/25, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:4। हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यस और नो, साफ साफ आपको 3:4 दिख रहा है, तो मुझे न्यू रेशियो न्यू शेयर निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ने बोला ना हो कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि गुडविल की एंट्री करो, लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि गुडविल की एंट्री करो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई आपकी 3:4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भाई जो हमारा सी है, सी कौन है, हमारा नया पार्टनर, इसको कितनी गुडविल लेके आनी है, सीज शेयर ऑफ गुडविल। देखो सी का शेयर कितना है दोस्तों, क्या कहीं भी मेंशन है सी का शेयर, आप बताओ।
सी कितने शेयर के लिए आया, क्या कहीं भी मेंशन्ड है? बताओ बताओ बताओ, नहीं। तो सी का शेयर निकालना पड़ेगा। और सी का शेयर आप कैसे निकालोगे? तो पहले तो हम सी का शेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? ए ने जितना शेयर का बलिदान दिया, जितना सेक्रीफाइस किया, किसके लिए किया? सी के लिए। तो ये जो 3/25 है ये किसके पास जा रहे हैं? सी के पास। तो 3/25 सी को मिल गए। बिल्कुल सही बात। बी ने जो सरेंडर किया, जो सेक्रीफाइस किया 4/25, वो किसके पास जा रहे हैं? ऑफकोर्स बी के पास। तो 4/25। तो इसका मतलब सी का शेयर कितना है? 7/25। बोलो हाँ या ना? समझ में आता है? हाँ जी बिल्कुल समझ में आता है। इसके बाद देखते हैं कि सी को गुडविल लानी कितनी थी। सीज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो सी का शेयर आपने निकाला 7/25, करेक्ट है। फर्म की गुडविल थी कितनी? आपको दे रखी है भाई। फर्म की गुडविल इज 75,000। कितनी है? 75,000। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 25/3, तो इसको 21,000 रुपीज़ की गुडविल लेकर आनी थी। बोलो हाँ या ना? सी को गुडविल का शेयर कितना लेकर आना है? 21,000 रुपीज़ का, करेक्ट है। और ये लेकर आया है, देखो लिखा हुआ है, ये बेचारा लेकर आया है। सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। येस राइट। तो देखो पहली एंट्री जो आप करोगे, जर्नल जो आप बनाओगे, वो तो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? कि भाई ये 21,000 रुपीज़ की गुडविल लेकर आया। तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट? कैश लिखना कैश लिखो, बैंक लिखना बैंक लिखो, जो मन में आए लिखो, कुछ गलत नहीं है। कितना? 21,000। और ये 21,000 किस चीज़ के? अकाउंट का नाम प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत ही प्यारा नाम है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 21,000, करेक्ट है। अब ये 21,000 किस में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और किस में बटेगा भाई? ऑफकोर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बेचारे कौन है? ए और बी। किस रेशियो में? 3:4 में। किस में? 3:4 में। तो बांटो ना, हाँ जी बांटो बांटो, 3:4 में बांटो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर, ठीक है शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको नहीं करनी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 21,000 से। किस में? ए और बी में। ए इज कैपिटल अकाउंट। यार ऑब्वियस ही बात है ना, ए को तो क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? 3:4 में। बट सकता है क्या? अरे बिल्कुल बटेगा भाई। 21,000 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 9,000 और 12,000। 9 और 12 आपका क्या आ गया? गुडविल का शेयर। बस सर लेकिन वो रिटेन्ड का मतलब क्या था वो तो बताया ही नहीं। अभी रुको बताते हैं। देखो 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 देखो, यहाँ पे एक नया वर्ड था विच इज़ रिटेन्ड इन द फर्म्स बुक। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। ओके देखो रिटेन्ड का मतलब क्या होता है? अरे रिटेन्ड का मतलब है कि देखो अभी आपने क्या किया, अभी पार्टनरशिप फर्म ने किया क्या? पार्टनरशिप फर्म को कैश मिला, ये 21,000 रुपीज़ का पार्टनरशिप फर्म को कैश मिला, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म ने ए का कैपिटल अकाउंट किया क्रेडिट, बी का कैपिटल अकाउंट किया क्रेडिट। आपको पता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, राइट। लेकिन मुझे बताओ ये 21,000 का जो कैश था, क्या वो अभी भी पार्टनरशिप फर्म के पास है या नहीं है? अरे ऑफ कोर्स, ये तो बस आपने एक एंट्री करी है। क्या पार्टनर्स को एक्चुअली में कैश मिल गया क्या? नहीं, ये तो खेल है। देखो कैश अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है कि नया पार्टनर आया, पार्टनरशिप फर्म को बोला ये लो जी 21,000, अच्छा ठीक है। फिर पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? सुनो, हाँ जी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सुनो, तुम्हारे अकाउंट में 9,000 रुपये डाल दिए, 12,000 डाल दिए। 9,000 रुपये बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ क्या होती है एक एंट्री कि भाई मैंने 9,000 रुपये ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 12,000 से बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स जब तक पार्टनरशिप फर्म से कैश विड्रॉ नहीं करते, क्या नहीं करते? विड्रॉ। कैश किसके पास है? कैश अभी भी पार्टनरशिप फर्म के पास है। बात समझ रहे हो? किसके पास है कैश? पार्टनरशिप फर्म के पास। ये तो केवल एक एंट्री है कि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अभी आप बनाओगे तो ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 9,000 12,000। क्या उनको एक्चुअली में कैश मिला? कैश कब मिलेगा? जब वो पार्टनरशिप फर्म से पैसे विड्रॉ करेंगे। करे क्या? नहीं। तो रिटेन्ड का मतलब क्या हो गया? रिटेन्ड का मतलब ये दो एंट्री, कि आपने ये दो एंट्री करी है कि भाई पहला कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया। अभी पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया, बस। रिटेन्ड का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने विड्रॉ नहीं किया। अगर यहाँ पे लिखा होता कि पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया तो फिर रिटेन्ड नहीं आता। रिटेन्ड का मतलब बस यही है कि अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है आपने, उनको एक्चुअली में कैश नहीं मिला है, उन्होंने एक्चुअली में पार्टनरशिप फर्म से कैश विड्रॉ नहीं किया है। समझ में आ गया? मैं आपको एक विड्रॉ वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ, देखो। अरे देखो तो सही, देखो
ओके दोस्तों, देखो फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या अलग है, देखो सबसे पहले हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि मेन क्या कॉन्सेप्ट है, आपकी एंट्रीज कैसे होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइवेटली के केस में क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा हमने डिस्कस किया कि रिटेन्ड जब आ जाता है तो उस केस में क्या होता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं जब पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होता है। देखो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दे एडमिटेड सी as the new partner for 3/7 share in the profits and the new PSR will be 2:2:3। तो यहाँ पे आपको न्यू PSR दे रखी है, ओल्ड PSR दे रखी है, माइनस करेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे, करेक्ट है। सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है, 150 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके कोई दिक्कत नहीं है। शेयर ऑफ प्रीमियम, अब बस इसी लाइन्स के लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन। शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। अब क्या हो रहा है कि भाई जितना भी उनका शेयर था उन्होंने बोला पार्टनरशिप फर्म हमें अपने पैसे चाहिए, हमें कैश दे दो, हमें दे दो, तो मिल जाएंगे, यस नो। वो क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, सही। उसके बाद है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, जर्नल एंट्री पास करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब मैं इसको वर्किंग नोट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर का पार्ट है, उन्होंने पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो देखो फटाफट से निकालते हैं कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड कितना है इसका 3/5, न्यू कितना है 2/7। ओके, आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया 35, 5 7 3 21, 7 5 10। ओह ये तो बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है, 11/35 सेक्रीफाइस। ओके, बी की बारी, बी का कितना था 2/5, न्यू कितना है 2/7, एलसीएम वही सेम 35, 5 7 14 10, 4/35, 4/35 ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी तो ऑफकोर्स गेन करेगा, नया पार्टनर सेक्रीफाइस थोड़ी करेगा, नया पार्टनर गेन करेगा। ये आपका आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोस्तों कितनी आ रही है, 11:4। 11:4 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम, 11:4, ठीक है। इसके बाद आते हैं जर्नल एंट्री पे। नाउ लेट्स कम टू द जर्नल एंट्री गाइज। देखो सबसे पहली एंट्री क्या करोगे, जो ये कैश में लेकर आया, जो ये बैंक में लेकर आया, राइट। तो सबसे पहले हम बैंक लिखते हैं, पैसे ज़्यादा लेकर आया है, कैश में नहीं लाना, बैंक में लेकर आओ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो है 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के लिए, 150 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो कितना लेकर आया 3,50,000 टोटल। बैंक में कितना, ये बैंक किसका है, पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म के मौजा मज़े, ठीक है 2। उसके बाद कैपिटल कितना है, सी का कैपिटल है, सीज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 2 लाख रुपीज़। देन प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मैं पूरा लिख रहा हूँ तो बेटा तुम तो पूरा इससे भी ज़्यादा ही लिखना, 1,50,000, ठीक है 1,50,000 है ना, गलती तो नहीं करी कुछ, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी आप क्या करोगे, वही सेम चीज़ कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 150, किस में बांटोगे, ए और बी में बांटोगे। सेक्रीफाइस वही कर रहे हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। अब क्या रेशियो है दोस्तों आपकी, 11:4। तो आप 150 को 11:4 में बांटोगे, ये तो ऐसे ही बढ़ गया, 1,10,000 और 40। देखो अगर ये 2 एंट्री करोगे, सिर्फ ये 2, इसका मतलब क्या है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द पार्टनरशिप फर्म। मतलब गुडविल का जो पैसा है वो अभी भी पार्टनरशिप फर्म के पास है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स ने क्या बोला, नहीं हमें अपना पैसा चाहिए, मतलब उनको विड्रॉ करना है, ठीक है। अब विड्रॉ करने का मतलब क्या है, देखो अभी आपने उनके कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया क्रेडिट, अब जब वो विड्रॉ करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। भाई जब उनको पार्टनरशिप फर्म से कुछ लेना होता है, जब उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। जब वो पैसे निकाल लेंगे, पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ मतलब एक तरीके से ड्रॉइंग्स, विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट आपने किया डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कई बार क्या होगा, कई बार लिखा होगा कि हाफ शेयर विड्रॉ किया, 40% विड्रॉ किया, 60% विड्रॉ किया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे, थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, कोई 50% 60% कुछ नहीं लिखा, तो हम मानेंगे पूरा विड्रॉ किया और पार्टनरशिप फर्म ने उनको पैसे दे दिए, तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। ओहो ठीक है, तो 1,10,000 ए को मिलेगा, 40,000 अब बी को मिलेगा और देना पड़ेगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। बात समझ में आई। तो ये था हमारा विड्रॉ का केस।
ये सो नो। सो आई होप जो भी केसेस, जो भी आज हमने एग्जांपल्स समझे हैं, करे हैं, वो आपको समझ में आए होंगे लॉजिक के साथ, ठीक है। एंट्रीज को कभी भी याद नहीं करना, याद करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। समझा दिया मैंने आपको। अभी तो गुडविल में बहुत बहुत कुछ है, ये कहानी बहुत बड़ी है। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा पार्ट किया है, लेकिन आज हमने क्या किया, बेस बिल्ड करा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करा है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे और केसेस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट क्लास में गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी आपको करना है सब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।